हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं जिसको सेल कहते हैं। एक मल्टी सेलुलर के अंदर कई बिलियंस ऑफ सेल मौजूद होते हैं। किसी भी सेल की बात करी जाए तो उनमें तीन चीज़ कॉमन होती है। फर्स्ट हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट को अलग करता है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, अंदर का जेली लाइक फ्लूइड। और तीसरा होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं डीएनए। बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के अंदर दो प्रकार के सेल मिलते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए। हालांकि वहीं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल तो होता है पर उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। उसके पास कोई सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होता है। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे सिंगुलर सेलुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स को कहा जाता है। इनका अपना एक यूनिक जॉब होता है सेल के अंदर। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रखा होता है डीएनए। डीएनए बताता है सेल को क्या करना है और कब करना है। डीएनए जब कंडेंस हो जाता है थोड़ा बहुत, उसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन चारों तरफ से घिरा हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन और ज़्यादा कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर देते हैं। न्यूक्लियस की एक जगह पे न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम की फॉर्मेशंस होती हैं। जब एक बार राइबोसोम बन जाते हैं तो राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। राइबोसोम का न्यूक्लियस के बाहर इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स और जो ऑर्गेनल्स हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तैर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। इसमें से हमारे कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन जब बन जाने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको वेसिकल्स के अंदर पैक करके गोल्गी बॉडी की तरफ भेज देता है। गोल्गी अपैरेटस इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। सेल के अंदर ये प्रोटीन ऐसे यूज़ नहीं हो सकते हैं। इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं। इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज देखने को मिलता है और इनके साथ ग्लाइकोसाइलेशन होता है। यानी कि इन प्रोटीन के साथ ग्लूकोज को जोड़ सकते हैं या हम लिपिड्स को जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स हमारे दोनों सेल में देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में थोड़ा बड़ा वैक्यूल देखने को मिलता है जिसे कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल, जिसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। अब वापस एनिमल सेल की तरफ अगर देखें तो उसके अंदर हमें एक लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं जिनका काम होता है सेल का जो वेस्ट मटेरियल है या जो उसके लिए हार्मफुल है उसको डाइजेस्ट करना। लाइसोसोम के अंदर बहुत प्रकार के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अगला सेल ऑर्गेनल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये दोनों ही सेल के पास मिलता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके दरमियान एटीपी मॉलिक्यूल्स पैदा होती हैं। इन मॉलिक्यूल्स की मदद से ही सेल अपना सारा काम करता है। जिन सेल्स को ज़्यादा एटीपी चाहिए होता है उनके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। अगला बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर दो चीज़ पाई जाती हैं। पहला होता है माइक्रोफिलामेंट जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो होलो होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इनके अंदर प्लांट सेल्स से मिलकर प्लांट्स बने होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर एक खास प्रकार का ऑर्गेनल देखने को मिलता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का इसलिए होता है बिकॉज इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी देखने को मिलती है, जो इसके शेप और स्ट्रक्चर में मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन देता है जो इसको। और कुछ अदर यूनिक स्ट्रक्चर हम बात कर देंगे जो कुछ सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। उनमें से एक एग्जाम्पल है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सेल्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सेल पाए जाते हैं उन पे सीलिया मौजूद होता है। यह लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हवा में आए हुए डस्ट पार्टिकल्स को कैच करने में हेल्प करता है, और जब हम कफ करते हैं तो उसको बाहर भी फेंकने में हेल्प करता है। अगला एग्जाम्पल है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम बैक्टीरिया पे पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूव करने में। ये प्रोपेल होता है आगे से पीछे की तरफ, जिससे बैक्टीरिया मूव करता है। इकलौता एक ऐसा सेल है ह्यूमन में जिसमें फ्लैजेला मिलता है, उसे कहते हैं स्पर्म सेल। ये भी उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। आखिर में अगर हम समराइज करें इस टॉपिक को तो कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल वो कहते हैं प्लांट एनिमल सेल्स को, जिसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं, जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलता है और मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। दुनिया में जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों के पास ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है।